वेलकम टू सोशल। डार्लिंग्स एक बहुत ही वेल मेड फिल्म है। मैं कोई इसे ब्रिलियंट पीस ऑफ सिनेमा या मास्टरपीस नहीं कह रहा हूँ, इसमें भी अपने फ्लॉज हैं। बट दिस वीडियो इज अबाउट इट्स यूनिक नैरेटिव। वो किडनैपिंग और डोमेस्टिक अब्यूज वाला नैरेटिव नहीं, उससे भी डिफरेंट। जो स्टोरी आपको ऊपर ऊपर से फिल्म में दिखाई जाती है, उसके पीछे एक बहुत ही डीपली लेयर्ड नैरेटिव है। ये वीडियो उसी नैरेटिव का एक्सप्लेनेशन है। सो प्लीज बी अवेयर, दिस इज नॉट अ फिल्म रिव्यू। ये एक वीडियो ऐसे है जिसमें मैं डार्लिंग्स को सिनेमैटिकली एनालाइज करूंगा। सो प्लीज बी वार्न्ड कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे। ऑलराइट, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट मी टेल यू, इट्स कमेंट्री ऑन सूडो फेमिनिज्म। मेरे को हमजा को मारने का नहीं है अम्मी। इनके साथ वही करूंगी डिट्टो जो ये मेरे साथ किया। डार्लिंग्स में एक बहुत ही सटल नैरेटिव है फेमिनिज्म को लेके। ये फिल्म अपने फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत ही पावरफुल या अनबिलीवेबली सुप्रीम नहीं दिखाती है, ना ही अपने फीमेल प्रोटैगनिस्ट के एक्शंस को जस्टिफाई करती है। खाला का कैरेक्टर एक सीन में बोलता है कि सब मर्द बिच्छू नहीं होते, पर कुछ होते हैं। ये सीन हमें बताता है कि फिल्म अपने मेल कैरेक्टर्स को एंटी वुमेन लेबल नहीं करती है। इट एक्चुअली स्टेज वेरी ग्राउंडेड। बाकी फेमिनिस्ट फिल्म में प्रॉब्लम यहाँ आती है कि एक फीमेल कैरेक्टर को टोटली स्विच कर दिया जाता है और वो एक आदमी की तरह ही बिहेव करने लग जाती है उससे रिवेंज लेने के लिए। पर डार्लिंग्स में दिखाए गए फीमेल कैरेक्टर्स का नैरेटिव उनकी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस स्टेशन वाले सीन में जब इंस्पेक्टर कहता है कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, तुम अपनी बेटी को डिवोर्स क्यों नहीं दिला देती हो, वहीं खाला उसे रिप्लाई देती है, साहब ट्विटर वालों के लिए दुनिया बदल गई है, हमारे लिए नहीं। ये कमेंट एक फेमिनिज्म पे क्रिटिक था जो हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। हम सब सोशल मीडिया पे वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन राइट्स की बात करते हैं, बट इन रियल वर्ल्ड थिंग्स आर डिफरेंट, स्पेशली फॉर फीमेल्स फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड और पुअर फैमिलीज। काफ़ी लोगों के लिए डिवोर्स एक स्टिग्मा है और इस बात को भी फिल्म में दिखाने की कोशिश की जाती है, जो बिल्कुल सही है क्योंकि ऐसा सोसाइटी में हम आज भी देखते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि डार्लिंग्स एज अ फेमिनिस्ट फिल्म स्टेज वेरी ग्राउंडेड एंड रियल। फील्डिंग बहुत हो गई अम्मी, अब बैटिंग चालू। नंबर 2, नॉट अ टिपिकल रिवेंज स्टोरी। हमने कितनी सारी फिल्म्स देखी हैं जिसमें आपने देखा होगा कि एक लड़की को लड़के से बदला लेना है। उन फिल्म्स में रिवेंज लेते हुए वो फीमेल कैरेक्टर पूरी तरह बदल जाता है और उसमें किसी को जान से मारने का सेंटिमेंट आ जाता है। डार्लिंग्स में यही रिवेंज बहुत अलग तरह से दिखाया गया है। बदरू के मिसकैरेज के बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो हमजा से बदला लेगी, पर वो बदला लेते हुए उसकी तरह नहीं बन सकती। हमजा को मारने की वो धमकी देती है, पर जब हमजा खुद अपना दीवार पर सर पटकने लग जाता है अपने आप को मारने के लिए, तो बदरू को उसकी चिंता होने लग जाती है। दैट एक्सप्लेन्स कि अभी भी उसमें हमजा के लिए फीलिंग्स हैं। इसी तरह एंडिंग के सीन में जब हमजा को रेलवे ट्रैक पे ले जाते हैं, वहाँ भी उसे वो नहीं मार पाती है। वो वहाँ पे कहती है कि मैं बिच्छू नहीं बन सकती, मैं तो मेंढक हूँ। ये एस्पेक्ट हमें समझाता है कि मेकर्स ने इस फिल्म की स्टोरी को एक टिपिकल रिवेंज फिल्म की स्टोरी की तरह नहीं दिखाया है। मेरे को हमजा को मारने का नहीं है अम्मी। इनके साथ वही करूंगी डिट्टो जो ये मेरे साथ किया। नंबर 3, हमजाज कैरेक्टर आर्क, जो बहुत वायलेंट है, मैनिपुलेटिंग है और रियलिस्टिक भी है। हमजा इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है इन एवरी वे। वही विलन है और वही सबकी लाइफ को इफेक्ट करता है। पर अगर आप उसकी लाइफ के डायनामिक्स को देखो तो वो इंसान घर पे अपनी बीवी को मारता है, पर वहीं ऑफिस में अपने बॉस के सामने वो एक वर्ड भी नहीं बोल पाता और उनसे डरता है। राइटिंग वाइज ये कैरेक्टर बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया जाता है एंड फॉर मी दिस कैरेक्टर इज द स्टार ऑफ द फिल्म। विजय वर्मा ने जिस तरह से इस कैरेक्टर को परफॉर्म किया है, यू लिटरली स्टार्ट टू हेट हिम इन दो सीन्स। वहीं व्हेन ही गेट्स इमोशनल, यू डोंट सिंपैथाइज विद हिम, यू डोंट, बट एट द सेम टाइम आपको फील हो जाता है कि क्यों बदरू उसे बार बार एक्सेप्ट कर लेती है। दैट इज वाई आई फील कि विजय वर्मा ने इस कैरेक्टर को बहुत परफेक्टली प्ले किया है एंड इट कैन बी कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस ईयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेटाफर्स इन द फिल्म। इस फिल्म में बहुत सारे मेटाफर्स एंड हिडन मीनिंग्स हैं सीन्स के पीछे। फॉर एग्जाम्पल, बदरू की मदर खाने का बिजनेस करती है और उनका खाना पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर्स भी खाते हैं। वहीं जब ये दोनों हमजा को किडनैप कर लेते हैं तो ऑब्वियसली उनकी पूरी लाइफ बदल चुकी है और उनके खाने के टेस्ट पे भी असर होगा। और यही बात इंस्पेक्टर भी कहता है कि आज खाने का स्वाद बिल्कुल बदला हुआ है। वहीं अगर मैं दूसरे मेटाफर की बात करूँ तो सॉन्ग ला इलाज को आपको ध्यान से देखना चाहिए। ये गाना तब आता है जब बदरू हमजा की कंप्लेंट वापस ले लेती है और वो 1 महीने तक बहुत खुशी से एक साथ रहते हैं। ला इलाज का मतलब कि जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता।
ये गाना बद्रू के कैरेक्टर के लिए एक्यूरेट है क्योंकि हमजा को वो हमेशा माफ कर देती है। उसी तरह मुझे ये भी लगता है ये गाना हमजा को भी सूट करता है क्योंकि वो कभी भी सुधर नहीं सकता। आखिर में भी वो गुस्से में ये कहता है कि जिस तरह से मैंने तेरी बच्ची को मारा था मैं उसी तरह तुझे मारूंगा। इन अ वे ये दोनों अपने तरीके में लाइलाज हैं। अब डिस्कस करते हैं फिल्म के लास्ट सीन का मीनिंग, जहां बद्रू एक थिएटर में मूवी देखने जाती है। आपको नोटिस करना चाहिए कि उसके पीछे सब कपल्स बैठे हैं और वो अकेली बैठी है। दिस एक्सप्लेन्स कि अब वो इंडिपेंडेंटली अकेले रहने में खुश है और यही अब उसकी जिंदगी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन इम्पॉर्टेंट नैरेटिव ऑफ द फिल्म जो शायद लोग मिस कर चुके होंगे, विच इज कॉमेंट्री ऑन इकोनॉमिक फ्रीडम। अगर आप नोटिस करो तो फिल्म के सभी कैरेक्टर्स एक बेटर लाइफ ढूंढ रहे हैं। हमजा अपनी जॉब में आगे बढ़ना चाहता है और रिस्पेक्ट चाहता है, तो बद्रू हमेशा एक बड़े घर में रहने का सपना देखती है। तो वहीं उसकी मदर अपना खुद का एक टिफिन बिजनेस चलाती है और वहीं जुल्फी छोटी मोटी चीजें बेच के अपनी जिंदगी चला रहा है। कितनी सारी फिल्म्स में तो हमें कैरेक्टर्स के काम या उनकी जिंदगी के मकसद के बारे में पता ही नहीं चलता है। डार्लिंग्स बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर्स के इकोनॉमिक वर्ल्ड को दिखाती है एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज बिल्कुल इस तरह से ही रहती हैं। फिल्म की पूरी स्टोरी एक चौल में रहने वाली मुस्लिम फैमिली के थ्रू दिखाई जाती है, बट एट द सेम टाइम ये कहानी किसी की भी हो सकती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिटी और द कल्चर। अगर आप सोच के देखो तो सभी लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में हर कोई सिर्फ इकोनॉमिक फ्रीडम ढूंढ रहा है एंड दैट इज द मेन हसल ऑफ देयर डेली लाइफ। ऑलराइट, ये तो था मेरा एनालिसिस ऑन डार्लिंग्स। आपको ये वीडियो ऐसे कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं एंड आई रियली होप कि आप इस वीडियो को देख के फिल्म को बेटर समझे होंगे। दिस इज़ नॉट अ रिव्यू बाय द वे, दिस इज़ अ वीडियो ऐसे, सो याद रखना कि ये फिल्म का एक एनालिसिस है, एक डीपली लेयर्ड एनालिसिस। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपको ये कैसा लगा। सो मैं फ्यूचर में कोई अगर ऐसी फिल्म दोबारा आती है तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो ऐसे बनाऊंगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @Vishal&Cinema, जहाँ मैं सिनेमा के रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। So if you like my reviews, you can follow me there as well.